तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के एपिसोड 15 के बारे में। तो सबसे पहले आपने अपनी राय जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करनी है कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी, क्योंकि एपिसोड के अंदर बहुत कुछ जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी कुछ नया होगा, बट हुआ ये कि पूरी एपिसोड सिर्फ यही देखते गुजरी, अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब क्या होने वाला है, चलिए अभी ये हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब सस्पेंस था। बट एपिसोड हमने पूरी देख ली, लेकिन एज सच कोई भी मेन इवेंट नहीं हुआ कि जिसको देख के जी ये होता कि हाँ जी ड्रामा जो है वो मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा है, या कि जी कुछ ये नया जो है वो इस एपिसोड में होने वाला है। सबसे पहले तो ये कि राहिम जैसे ही जो है वो मतलब क्योंकि वो लास्ट एपिसोड में जो है वो जेल से रिहा होकर सीधा घर आया था, तो अभी जो है वो शेरोज़ जाने लगता है कि राहिम की जो है उससे मुलाकात हो जाती है। तो माँ उसकी जो है वो जैसे उसको वेलकम करने जाती है तो अपनी माँ को तो वहीं पे रोक देता है, और फिर शहरोज़ से जाके सही तरह से मिलता है, क्योंकि असल कल्प्रिट वही है, उसी की वजह से सबको जो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और पहले उसने जो है वो बड़ी क्लियर बातें की, और फिर शहरोज़ के जब वो गले लगता है राहिम, तो फिर उसको वार्न करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको उसके किए की सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो शहरोज़ जो कि इंतहाई ढीठ किस्म का बंदा है, बजाय इसके कि वो अपने उस पर शर्मिंदा हो, तो वो मतलब कि बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है अपने भाई को कि ठीक है जी जो होता है कर लें, लेट्स सी कि क्या कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही राहिम अंदर जाता है तो अली हसन नवाज़ बैठा होता है, मुझे समझ नहीं आई मतलब क्या एटीट्यूड था अली हसन नवाज़ का। एक तरफ जी जब मतलब पहले राहिम की बात नहीं सुनी, और फिर जब वो जेल चला गया फिर अपने साले को बोल रहा था कि भाई उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। अब अगर राहिम वापस भी आ गया है, अब जबकि जो राहिम है वो जेल से बाहर आ गया, फिर भी जो है वो अली नवाज़ ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है, मतलब अब तो उसको जो है वो बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और जब उसे लग रहा है कि जी राहिम ने आज तक कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया है, तो फिर भी जी वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि, और उसको पता ये खुद भी है कि भाई या तो मतलब राहिम इस चीज़ का कल्प्रिट है या कि जो है वो शहरोज़ कल्प्रिट है, बट उसने जी राहिम को ही जो है वो कसूरवार तस्वुर किया हुआ है। राहिम ने जो है वो 2-3 बार जो है वो अपने बाबा को बताने की कोशिश की, बट बाबा जो थे वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे। हाँ फाइनली चलें, एक बात तो ठीक है, जब राहिम जो है वो ऑफिस जाने लगते हैं तो उसके बाबा उसको कहते हैं कि जी तुम ऑफिस ना जाओ, और फिर जब राहिम पूछता है कि हाँ जी मतलब क्या मेरा नाम भी आपने ले लिया, मेरी सारी पावर पोजीशन तो चली गई है, तो फिर वो कहते नहीं जी तुम हमेशा थे हो और हो गए। तो चलें राहिम को एक होप मिली कि उसके बाबा का नाम मतलब ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। तो फाइनली उसको इतनी सी तो होप मिली। और उसके बाद जब राहिम ऑफिस जाता है तो मैडम आतिका का जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़बरदस्त था, और यही चीज़ होती है लॉयल बंदों की कि जब आप उनके साथ आपने कुछ गलत नहीं किया होता, तो अगर आप पे बुरा वक्त भी होता है तो चंद एक लोग ही होते हैं जो आपको जो है वो आपके लिए जो है वो वेल विशर होते हैं। तो उसने भी ये कहा जी मेक श्योर करें कि मैं आप ही को रिपोर्ट करूँ, और क्योंकि आप जो है वो मेरी इंस्पायरेशन है। तो उसने जो राहिम है उसने फिर उसका जो है वो मान रखा, और उसने उसको बोला कि ठीक है जी डोंट वरी। और फिर जी जो फ़ारूक साहब हैं वो मिलने के लिए आते हैं। उसके सामने भी जी राहिम साहब ने सही वाली धमकियाँ लगाई हैं, जी मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो मतलब एक्सपेक्ट ये था कि राहिम जो है वो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई बड़ा इवेंट होगा। बट सिर्फ़ बातों तक ही एपिसोड महदूद रही। जो भी था जी अच्छा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एक तरफ जो है वो एमन के सीन्स दिखाते हैं कि जी वो हॉस्पिटल गई होती है अपने चेकअप के लिए, और वहाँ पे जी डॉक्टर उससे अकेले में बात करता है। तो सारी कारस्तानी इस डॉक्टर की है, हालांकि उसको मतलब वो ट्राई कर रही है रिकवर होने की, या कि वो मतलब जानना चाहती है कि मतलब उसकी यादाश्त क्यों नहीं ठीक हो पा रही। और डॉक्टर जो है वो बस छोटी उसको तसल्ली देता है कि जी हो जाता है, आपके जी सर पे चोट लगी है, सदमा गहरा है, ये है वो है। तो देखते हैं कब इस डॉक्टर से जो है वो एमन की जान छूटती है, और कब जो है वो दोबारा से उसकी मेमोरी लॉस जो है वो रिकवर होता है। और ये जो राहिम घर आया है, मकार आंटी को ज़रा भी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जी राहिम घर कैसे आ गया। उसने जो है वो अगेन एमन को जो है वो कॉल की, और अगेन जो है वो एमन को फिर से याद करवाने की कोशिश की जी कि मेरा बेटा आ गया और उसने तुम्हारे जो है वो फियांसी को जानबूझ के जो फंसाया है, और असल कल्प्रिट जो है वो मेरा बेटा ही है। बट एमन का सवाल अच्छा था कि उसने कहा कि जी मैं पहली बार ऐसी माँ देख रही हूँ कि जो अपने बेटे को जो है वो अपने बेटे के खिलाफ ही मतलब इस तरह से कर रही है। खैर एमन के घर वालों को भी जो है वो किसी हद तक यकीन आ रहा है जी कि उन्होंने जी मतलब ये नवाज़ ग्रुप ऑफ कंपनी के जो लोग हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, और सारा किया धरा जो है वो जमाल का था, और हमने वैसे ही जो है वो उन पे इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद एमन आती है और वो अपने मतलब बाबा से कहती है जी कि मुझे आप थाने लेके चलो, मुझे जो है वो जमाल से सारी जो है वो क्लैरिफिकेशन करनी है कि भाई उसने ये इल्ज़ाम अपने सर क्यों लिया। क्योंकि उसको डाउट है कि जी जमाल ने ऐसा कुछ नहीं किया, और जो रहीम है वही सही जो है वो कल्प्रेट है। इसके बाद जो है वो माहीन और उसके फादर की जो डिस्कशन दिखाते हैं, और माहीन अपने फादर से कहते हैं कि हो सकता है कि अगर जमाल ने सब कुछ कबूल किया है तो इम और जमान मिल के जो है वो राहिम को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो उसका बाबा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसके बारे में ना सोचो, तुम अपनी आगे वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। और जो लास्ट सीन था वो बड़ा ज़बरदस्त था कि जब वो कॉफ़ी लेके आती है वो मक्कार औरत जो है वो राहिम की मदर,
तो फिर राहिम कहता है कि ठीक है जी, मैं ईमन को इंसाफ दिलवाने के लिए जो कुछ हुआ वो करूँगा। और उसकी मदर कहती है शहरोज़ की कि भाई मैं शहरोज़ को बचाने के लिए जो कुछ हो उसका वो करूँगी, तो तुम अपनी जगह ट्राई करो, मैं अपनी जगह करती हूँ। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या मेन इवेंट्स होंगे।